भारत में किसान तंजीमों के मुजाहरे 72वें रोज़ भी जारी हैं और हरियाणा में किसान तंजीमों की बड़ी पंचायत हुई जिसमें 50,000 किसानों ने शिरकत की है। और पंचायत से खिताब करते हुए किसान रहनुमा दर्शन पाल ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की हुकूमत ख़त्म करके मरकज़ी इत्तेहाद को एक झटका देना चाहिए, क्योंकि उनके मुताबिक वक्त आ गया है कि हरियाणा के किसान मुखालिफ हुकूमत को ख़त्म करने की अब ज़रूरत है। तो किसान रहनुमा बलबीर सिंह का भी कहना है कि हरियाणा की रियासती सरकार पर दबाव बढ़ाया जाए, जबकि राकेश तकेट ने कहा कि मुतालबात पूरे होने तक हम घर वापस नहीं जाएंगे। सूरत हाल ये है कि किसानों ने अब हुकूमत को एक डेडलाइन दे दी है और उसके बाद ये सिख किसान बहुत कुछ करने जा रहे हैं, जिसके बारे में तो अब उसी डेट को पता चलेगा। लेकिन 2 रोज़ पहले किसानों की जानिब से कामयाब पहिया जाम हड़ताल पर कई इलाकों में ट्रैफिक मुकम्मल अब बंद रही। मैं आपको बताऊं, पंजाब जो कि भारत की कुल गंदम का 20% और चावल 9% अकेले पैदा करता है, इस दुनिया का 2% कपास भी पैदा करता है, यूं यहाँ के सिख किसानों का मुल्क की ज़राई तरक्की में बहुत बड़ा हिस्सा है। दरअसल ये कवानीन मोदी की जानिब से एक बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा खेल खेल कर मोदी ने गाँव वर्कशा के नाम पर मुसलमानों को लेदर इंडस्ट्री से आउट करवाया और अब ये ही बड़े बड़े हिंदू कारोबारी ग्रुप इस काम को संभालते हैं। लेकिन सिख बर वक्त मोदी के अज़ाइम को भांप गए और उन्होंने बीजेपी की एक नहीं चलने दी। किसान तहरीक पे भारतीय हुकूमत और ट्विटर इंतज़ामिया में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। भारत में ट्विटर की आला ओहदेदार तक मुस्ताफ़ी हो गई हैं, तो ट्विटर ने मज़ीद 250 अकाउंट्स बंद करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, जबकि भारतीय हुकूमत की ख्वाहिश है कि ट्विटर इन अकाउंट्स को भारतीय साइबर क्राइम कवानीन के तहत मुअत्तल करे। अब दूसरी जाने मोदी सरकार तो धमकियां दे ही रही थी, अब कंगना रावत ने भी ट्विटर को धमकी दे दी है कि अगर इनका अकाउंट मुअत्तल किया गया तो इंडिया में ट्विटर बंद कर दिया जाएगा। वाह। कंगना ने ट्विटर के मालिक को मेंशन करते हुए अपनी एक ट्वीट में कहा कि चाइना की कठपुतली ट्विटर इनके अकाउंट मुअत्तल करने की धमकी दे रहा है, हालांकि उन्होंने किसी असूल की खिलाफ वर्जी नहीं की। जिस दिन मैं जाऊंगी तुमको साथ लेके जाऊंगी, चाइनीज टिकटॉक की तरह तुम भी बैन हो जाओगे। ये तो कुछ भी नहीं है। इससे पहले कंगना ने किसानों की हिमायत पर भारतीय क्रिकेटर्स को यह कहा कि ये क्रिकेटर्स भी धोबी के कुत्ते की तरह हैं, ना घर के ना घाट के, और इनकी इस ट्वीट पे उन्हें शायकीन क्रिकेट की जानिब से बड़ा बुरा भला कहा जा रहा है। ट्विटर ने तो ये ट्वीट हटा दी थी, डिलीट कर दी थी। और इससे पहले भी कंगना ने दावा किया कि अमेरिकन गुलकार रियाना ने भारतीय एहतजाजी किसानों के हक में ट्वीट करने के लिए 100 करोड़ भारतीय रुपए लिए हैं। मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि फोर्ब्स के मुताबिक पॉप स्टार रियाना की दौलत $600 मिलियन, तकरीबन 4,300 करोड़ भारतीय रुपए है, और रियाना फाउंडेशन कोविड-19 रिलीफ फंड में $5 मिलियन, तकरीबन 36 करोड़ भारतीय रुपए अतिया कर चुकी है। और रियाना ने अपनी जेब से $2 मिलियन भी अतिया किए। इसी कंगना को सिर्फ इतना कहूँगा को अच्छा नशा कर लिया करो, हर वक्त ही टुन रहती हो, ताकि कुछ होश तो रहे तुमको। अब भारत वो मुल्क है जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाता है, लेकिन अब यहाँ पर अवाम की हुकूमत की बजाय कॉर्पोरेट सरमायाकारों के चंदे पर पलने वाले एक ऐसे छोटे आदमी की हुकूमत है जो अवाम को कुछ भी देने से कासिर है या उसकी अना आड़े आ रही है। और मोदी हुकूमत की जानिब से कुल जमाती इजलास का ढोंग भी रचाया गया, जिसकी अख्ताम पर यह बात सामने आई कि भारतीय वज़ीर आज़म का कॉर्पोरेट माफिया की हिमायत से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और मोदी की मुश्किल ये है कि वो कॉर्पोरेट माफिया से चंदा लेके प्राइम मिनिस्टर बने। बड़ी कंपनीज के मफादात का दिफा उनकी मजबूरी है। अब हिंदुस्तान का मीडिया चीख कर वावेला कर रहा है कि किसानों और सिखों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि अब सिख कम्युनिटी अक़वाम आलम को बता रही है कि भारत में सेकुलरिज्म का पर्दा चाक हो चुका है और ये सिर्फ हिंदू स्टेट है जहाँ मुसलमान, ईसाई, सिख और खुद निचली ज़ात के हिंदू परेशान हैं और अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक सिखों ने इनको दुनिया में जलील करवा दिया, क्योंकि अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि पूरी दुनिया में हर भारतीय से कश्मीरियों समेत सिखों के मुतालिक भी सवाल शुरू हो चुके हैं। आप सिर्फ उस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि इस तहरीक की हिमायत में अब तक 200 से ज़्यादा गीत आ चुके हैं। तो अब यूँ लगता है कि पूरी पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में किसानों के मुजाहरों के अलावा किसी और मौजू पे कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही है। और इन गीतों की रिकॉर्ड तादाद ये बताती है कि किसानों का गुस्सा जो है पूरे समाज में फैल चुका है, सकाफती गहराई पा चुका है। सिर्फ फनकार ही इस तहरीक का साथ नहीं दे रहे, बल्कि साबिक फौजी, अहम सियासतदान, खिलाड़ी सब इस तहरीक के साथ है, जिन्होंने भारत सरकार की तरफ से मिलने वाले तमगे और एजाज़ात वापस कर दिए। और एजाज़ात वापस करने वालों में पंजाब के मौजूदा और साबिक वज़राए आला तक शामिल हैं। तो ये सिर्फ किसानों की तहरीक नहीं है, ये पूरे पंजाब की तहरीक बन चुकी है। अब भारत को किसानों के खिलाफ अगरचे हर महाज पर नाकामी हो रही है, लेकिन फिर भी
وہ اپنا منہ کالا کرنے سے باز نہیں آ رہا. اس حوالے سے دنیا کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا نے مجموعی طور پہ بے حسی کی چادر اوڑھ رکھی ہے اور سب کو صرف اتنا یاد ہے کہ بھارت ایک بہت بڑی منڈی ہے. حالانکہ مودی ایک طرف تو اپنے ملک کو برباد کرنے پہ بزید ہے اور دوسری طرف خطے میں جنگ کا الاؤ روشن کرنے پہ بھی تلا ہوا ہے. آپ دیکھیں مودی سرکار کے لیے سکھ گلے کی ہڈی بن چکے ہیں. نئی دہلی کے آرام دہ کمروں میں بیٹھ کر حکام نے یہ سوچا تھا کہ تھوڑی بہت ڈھونس دھمکی اور طاقت کے کچھ استعمال سے بات بن جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہو رہا. اور جو کچھ ہوا اس کے برعکس پنجاب اور ہریانہ کے کسانوں نے جو آنکھیں دکھانا شروع کی ہیں اسے مودی اور اس کا ٹولہ شدید الجھن سے دوچار ہے. طاقت کے استعمال کی سے بھی دال نہیں گلی. ناراض کسانوں کو مزید ناراض کر کے مودی سرکار نے ایک نیا کھیت تیار کیا اور اس نئے کھیت میں اگنے والی فصل، اس میں بھارت کا امن و استحکام داؤ پر لگ رہا ہے. نریندر مودی اور ان کے بے دماغ ساتھی نفرت کی آگ میں ایسے جل رہے ہیں کہ کچھ بھی سمجھنے اور معقولیت کے دائرے میں رہتے ہوئے موزوں ترین اقدامات کرنے کو تیار نہیں. ان کا گمان ہے کسان تھک ہار کے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے. اگر آپ یہ فرض بھی کر لیں کہ کسان گھروں کو واپس چلے جائیں گے، لیکن تب تک ان کا احتجاج اتنا بگاڑ پیدا کر چکا ہوگا جس کا مودی سرکار اور اس کے مشیروں کو ابھی اندازہ نہیں. جتنی تیزی سے وقت نکل رہا ہے اس سے کہیں زیادہ تیزی سے بھارت کا معاشی اور معاشرتی تانا بانا ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے. قدرت کا ایک اپنا قانون بھی ہے نا جی. جب زیادتیاں حد سے بڑھ جاتی ہیں تو قانون قدرت پھر حرکت میں آ جاتا ہے. لگتا ہے جیسے حیدر کے ساتھ ہوا، جلدی وہی کچھ دہشت گرد مودی کے ساتھ بھی ہونے والا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ہمارے کمیونٹی بورڈز کو ضرور فالو کریں. اس میں روز آپ کے لیے کوئی سوال اور امپورٹنٹ کوئز ہوتا ہے جس سے ہمیں آپ کی رائے اور تجویز کا پتہ چلتا ہے. Until the next time, Allah.